आज की कहानी है मृग्या और उसका दूसरा पति। मृग्या, कहाँ हो? कुछ चेक साइन करने हैं। राज ने फोन कर मृग्या से कहा। वह आज ऑफिस नहीं आई थी, कुछ काम था। थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मृग्या बोली। उसने मृग्या से कहा कि चेक साइन करने की पावर मुझे भी दो, मगर वह इस विषय पर खामोश हो जाती। उसके लिए यह निर्णय आसान नहीं था। वह अभी भी राज पर इतना यकीन नहीं कर पाई कि उसे पावर दे या बिजनेस में हिस्सेदार बनाए। अब राज मृग्या से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता। राज के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। मृग्या, कहाँ हो? राज बाहर से आकर रात 10 बजे घर में घुसते हुए चिल्लाया। मृग्या, जो कृष को सुलाने की कोशिश कर रही थी, कमरे से निकल बाहर आई। क्यों चिल्ला रहे हो? राज, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन मिलाया, तुमने नहीं उठाया। आज दोस्त भी हंस रहे थे कि मेरी औकात कुछ नहीं है। बिल ज्यादा हो गया तो मैनेजर ने भी तुमसे बिना बात किए पैसे देने से मना कर दिया। अपमान और ग्लानि से राज का चेहरा तमतमा रहा था। मेरी हैसियत ही क्या है, तुम मालकिन और मैं क्या? मृग्या पल भर को सकते में आ गई कि कहीं उसे राज को समझने में कोई गलती तो नहीं हुई। उसे याद आने लगा राज का भोला सा चेहरा, भोली सी बच्चे जैसी मुस्कान और उसका मृग्या के लिए सोचना। वह अतीत के बादलों पर पिघलने लगी। राज ने देखा आज मृग्या ऑफिस पहले आ गई। पूछा, अरे आज आप इतनी जल्दी? पहले रोज देर हो जाती थी। राज ने मुस्कुराकर कहा। मृग्या ने एक नजर राज को देखा और फिर अपने कैबिन की ओर बढ़ गई। उसके पास समय ही नहीं होता है कि फालतू किसी की बात पर ध्यान दे। पहले घर देखो, भले ही कितने काम वाले हों, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता ही है। एक छोटा बेटा, बिस्तर पर पड़ी सास और इतना बड़ा घर, गार्डन भी खूब बड़ा और खूबसूरत। पति मृदुल को कितना शौक था फूलों का। दिन चांदी के, रातें सोने की थी। रात के 11 बजे अचानक फोन आया। अभी 2 घंटे पहले मृदुल बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका की फ्लाइट में बैठे थे। टेक ऑफ के पहले बात हुई थी। निश्चिंत होकर वह सो गई थी। 1 साल का कृष उसके पास सो रहा था। हेलो, आपको खेत के साथ सूचित कर रहे हैं। जो फ्लाइट अमेरिका के लिए उड़ी थी, वह तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग में क्षतिग्रस्त हो गई है। यात्रियों को काफी चोटें आई हैं। पूरी डिटेल बाद में दी जाएगी। सपनों को वक्त का बाज इस तरह भी नोचता है। यह कल्पना मृग्या की सोच से परे थी। जिंदगी ने आसमान से अचानक जमीन पर लापटका। मृदुल उसके जीवन में सुख के हस्ताक्षर कर वाश बनकर ना जाने कहाँ अंतरिक्ष में छिप गया। मृदुल तो चले गए, रह गया बड़ा बिजनेस, माँ और छोटा बेटा। मृग्या की सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई। माँ ने तो बेटे के गम में बिस्तर ही पकड़ लिया। मृग्या जो खिलाती चुपचाप खाती चुपचाप रहती। वक्त ने दूसरी बार ये घाव दिया था। मृदुल के पिता भी जब मृदुल 8वीं में था तभी छोड़ गए थे। अब दोबारा ये घाव उन्हें पत्थर बना गया। मृग्या ने वक्त के साथ संभलना शुरू किया। शायद जिंदगी के साथ चलती फिरती मशीन बन गई थी। राज को मृग्या की पूरी स्थिति पता थी। यह भी जानता था कि इसके पति का बहुत बड़ा बिजनेस था। अभी कुछ दिन पहले ही मृग्या ने ऑफिस शुरू किया था, पर अब वह नौकरी छोड़ने का निर्णय कर रही थी। राज ने पूछा, क्या मैं आ सकता हूँ? मृग्या ने सपाट स्वर में जवाब दिया, आइए। फिर सीट की तरफ इशारा किया, बैठिए। राज, अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आप नौकरी छोड़ रही है? हाँ, अब पति का काम संभालना है। पहले यह नौकरी अपने शौक के लिए करती थी, अब समय नहीं है। औपचारिक बातें कर राज मृग्या के सामने प्रस्ताव रख गया कि यदि उसे बिजनेस में किसी सहायता की आवश्यकता हो तो वह खुशी से करेगा। इसके बाद आज 8 महीने हो गए। मृग्या पति के बिजनेस को संभाल रही है। पति के रहते कभी उसे बिजनेस स्किल समझने की कोशिश ही नहीं की, या उसे यह एक आफत ही लगता था। हाँ, कंपनी में जॉब करना अलग बात है, पर पूरा बिजनेस संभालना अलग बात है। दिनों दिन उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। हेलो राज, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? हाँ, बताइए, कब आना है? कल 1 बजे मेरे ऑफिस आकर मिलो। राज ने कहा, ओके। अगले दिन राज मृग्या के ऑफिस गया।
औपचारिक बातों के बाद मृग्या ने उसे अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा। राज ने हामी भर दी। उसकी भोली सूरत पर छाई चिंता की लकीरें और उसे अपनी ओर खींचती थी। फिर मृग्या का ऑफर भी अच्छा लगा था। अब कभी कभी मृग्या के घर भी राज को जाना पड़ता। कुछ काम के बारे में जल्दी निर्णय लेना होता तो घर चला जाता। घर जाकर कभी माँ का हाल लेता, कभी आया के साथ खेल रहे बच्चों से बात करता। अब बिना फोन किए भी राज मृग्या के घर चला जाता। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। माता पिता गांव में रहते थे। एक रोज काम के बारे में बात करते रात के 10 बज गए। अरे, आज तो बहुत देर हो गई है, अब खाना खा कर जाना, मृग्या बोली। राज भी मान गया। औपचारिक से कब अनौपचारिक हो गए, राज और मृग्या पता ही नहीं चला। एक रात सोते में राज ने सपना देखा कि उसकी और मृग्या की शादी हो रही है। अचानक घबराहट से उठ बैठा। पूरा पसीने में भीगा था। ना जाने कितने सवालों ने आ घेरा। खुद भी तो यही चाह रहा था, फिर यह बेचैनी क्यों? पूरी रात आंखों में निकल गई। एक पल ना सो सका। एक दिन इतवार को राज ने मृग्या को फोन किया। मृग्या, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। कहो, अगर हम बंधन में बन जाएं तो। देखो कृष, क्रिश भी मुझसे घुल मिल गया है और मैं भी तुमको। मैं भी क्या? मृग्या ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, राज हकलाते हुए कह गया। तुम जानते हो मैं एक विधवा हूँ और एक बच्चा है। अभी तुम भावावेश में कह रहे हो। फिलहाल अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। मृग्या, कहाँ हो? सब काम निबट गया हो तो जरा आना। माँ ने मृग्या को आवाज लगाई। मृग्या आई तो माँ ने स्नेह से पास बैठाया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मृग्या बेटा, राज अच्छा इंसान है, देख ले, सोच ले, जल्दी नहीं है। मैं जानती हूँ तू मृदुल को बहुत प्यार करती है, पर मैं कब तक जिंदा रहूंगी? कृष और तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है। तेरा सारा बिजनेस संभालने में भी मदद कर रहा है। भला इंसान है। ठीक है माँ, सोचती हूँ, पर कहीं धोखा दिया तो? अगर मन में पैसों का लालच हुआ तो? अभी कुंवारा है, फिर एक विधवा से शादी। आखिर कुछ दिन बाद मृग्या ने राज से शादी करने के लिए हाँ कह दी। राज और मृग्या विवाह बंधन में बंध गए। मृग्या ने तमाम उलझन मन में समेटे राज के साथ नए वैवाहिक जीवन में कदम रखा। दोनों साथ मिलकर ऑफिस जाते, काम को और बेहतर तरीके से करने लगे। अब मृग्या राज पर कुछ कुछ विश्वास करने लगी थी। शादी को साल होने आया। अगले महीने ही तो एनिवर्सरी है। मगर आज राज का यह रूप अचानक उसकी सोच को विराम लगा दिया। मृग्या जैसे अतीत से वर्तमान में लौट आई। एक अनिश्चितता से उसे परेशान कर दिया। वह सीधे अपनी सासू माँ के पास जाकर गुमसुम बैठ गई। माँ ने देखा कि मृग्या परेशान है। बोली, यहाँ आओ बेटा, कोई दुविधा है? कहते हुए उन्होंने उसे पास बैठा लिया। मृग्या फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो बेटा? माँ, जिसका डर था वही हुआ। राज कह रहे हैं उन्हें शादी करके क्या मिला? आज चिल्ला रहे थे कि एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। माँ, मैंने गलती की राज से शादी करके। नहीं मृग्या, ऐसी बात नहीं। सोच, राज अच्छा नौजवान व पढ़ा लिखा लड़का है। उसे लड़कियों की कमी नहीं थी। वह तेरे पास आया, तुझे अपनाया, कृष को भी पिता का प्यार दिया और अपना नाम दिया। लेकिन सोच, उसके पास सब कुछ देकर अधिकार क्या है? वह ठीक कह रहा है। अगर अब भी उसे हर बार पैसे के लिए मैनेजर को फोन करना पड़े तो उसका अपमान ही होगा, और तेरा भी। मृग्या, उसे अब पूरी तरह अपना ले और उसके अधिकार दे। मृग्या सोचने लगी, माँ ठीक कह रही है। मृदुल के बाद उसका जीवन कितना नीरस हो गया था। जीवन मशीन की तरह चल रहा था। उस नीरस जीवन में राज ने ही रंग भरे हैं। कृष को भी पिता का प्यार मिला। राज ने उसे अपना जीवन दे दिया और वह खुद अब तक भ्रम में खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो वह प्यार की अंधकार अब ना सुन पाए तो पूरा जीवन बिन प्यार खाली ही गुजरेगा। मृदुल तो उसका अतीत था। उसका आज सिर्फ और सिर्फ राज है। अब पूरा हक देकर उसे अपनाएगी। उसने मुस्कुरा कर दूर से आते राज को देखा और समर्पण, प्यार और विश्वास से उसकी आंखों में सतरंगी धनुष खिलने लगे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।